प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह ने प्यारेलाल शर्मा जिला चिकित्सालय नगर निगम कार्यालय तथा सुभाष बाजार स्थित कोतवाली का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने जिला अस्पताल की विभिन्न व्यवस्थाओं को परखा तथा उपस्थित मरीजों से बात कर समस्याओं को जाना। उन्होंने डेंगू वार्ड, इमरजेंसी वार्ड का निरीक्षण कर संबंधित अधिकारी को स्वास्थ्य सेवाएं और बेहतर करने के निर्देश दिए। जिला अस्पताल में डॉक्टर ईशवीर सिंह, डॉक्टर कौशलेन्द्र सिंह उपस्थित रहे। उन्होंने नालों का निरीक्षण कर संबंधित अधिकारी को समुचित साफ सफाई के निर्देश दिए। इसी क्रम में उन्होंने सुभाष बाजार स्थित कोतवाली का भी निरीक्षण किया। उन्होंने कोतवाली के अभिलेख का अवलोकन किया तथा पुलिस अधिकारियों को आने वाले त्योहारों के दृष्टिगत सजग रहने के निर्देश दिए ताकि कोई अप्रिय घटना को घटित होने से बचाया जा सके। इस अवसर पर महापौर हरिकांत आहलूवालिया, MLC सरोजिनी अग्रवाल सहित अन्य संबंधित अधिकारीगण मौजूद रहे। देखिए, इस समय मेरठ की समीक्षा बैठक में पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन दोनों से बातचीत हुई। दीपावली का पर्व आ रहा है, इस पर बिजली की व्यवस्था पूरी चाकचौबंद रहे, कानून की व्यवस्था भी ठीक रहे, राशन वितरण प्रणाली का भी ठीक से काम हो, मतलब सारा राशन वगैरह की व्यवस्था ठीक रहे। आदि आदि विषयों पर चर्चा करते हुए इस समय किसान की बुवाई का समय भी आ रहा है, खाद, बीज और भी उत्तम किस्म की चीजें किसान से संबंधित उपलब्ध रहें। चीनी मिलें चलने के संबंध में भी चर्चा हुई है ताकि समय पर ये सारा व्यवस्थित ढंग से चलाया जा सके। नगर की सफाई के बारे में और स्वास्थ्य के बारे में, इस समय जनपद मेरठ में डेंगू का प्रभाव है और आज मैं जिला अस्पताल को देखने गया, वहां डेंगू वार्ड बना है, उसमें कई मरीज थे। प्रयास हो रहा है उन्हें ठीक करने का, दवाएं भी उपलब्ध है, लेकिन कुछ अभी सुधार की बहुत आवश्यकता है। ताकि CMS को पूरी तरह से कह दिया गया है और आगे सुधार भी हो। मंत्री जी, आप प्रभारी मंत्री हैं, देहात क्षेत्र में आवारा पशु किसानों को बेहद परेशान कर रहा है, उसको लेकर के क्या प्रबंध किया जा रहा है? देखिए, अभी सबसे पहले गौशालाओं का विस्तारीकरण और जो गौशालाएं हैं उनके रखरखाव, चारा, भूसा इत्यादि का प्रबंध करना। 1 नवंबर से 31 दिसंबर तक संपूर्ण उत्तर प्रदेश में प्रशासन के साथ एक अभियान चलाकर निराश्रित गौवंश को आश्रय स्थल पर पहुंचाना, वहां पहुंचाना ही नहीं, उनके चारे की, पानी की, भूसे की सब व्यवस्था करना। और 31 दिसंबर के बाद हमारा प्रयास है कि 31 दिसंबर के बाद निराश्रित गौवंश किसानों के खेतों में, सड़कों पर, शहर की गलियों या गांव की गलियों में दिखाई न दे। यदि 31 दिसंबर के बाद 1 जनवरी से, क्योंकि हमने पशुओं का एयर टैग करा दिया है, कोई भी पशु जो पशु को दूध देने के बाद कुछ गायों को लोग छोड़ने का काम करते हैं, तो इसके लिए भी हमने बड़ा नस्ल सुधार का काम किया है। साहिवाल गाय, गिरी गाय, थारपारकर गाय, हरियाणवी गाय, गंगातीरी गाय, इन गायों का सीमन हम किसान को, पशुपालक को फ्री देने का काम कर रहे हैं। और इसके जो बछिया पैदा होगी, वो जो 2 लीटर 1 लीटर दूध देती है देसी गाय, वो 10 लीटर और 12 लीटर दूध देने लगेगी। तो इसलिए इसको जब 1 दिसंबर के बाद, 31 दिसंबर के बाद जो पशु किसानों के खेत में या सड़कों पर पाया जाएगा, उसे काजी हाउस में भेजकर उससे नुकसान की, जितना नुकसान किसी का किया है, किसी किसान का या किसी खेती का, तो उसी से भरपाई की जाएगी। पशु क्रूरता अधिनियम में भी उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। पर आप मेरठ के प्रभारी मंत्री और पश्चिम यूपी में ऊर्जा मंत्री हैं, मेरठ से ही आते हैं, लेकिन पश्चिम यूपी में और मेरठ में जिस तरह से ट्रांसफार्मर की चोरी बढ़ रही है, उसको लेकर के किस तरह से पुलिस प्रशासन लगातार लापरवाही कर रहा है? MD पावर जो PVBNL है, वो लगातार रिमाइंडर भेज रही है, ADG IG सभी के लिए भेजे जा रहे हैं। चोरी की बात की जाए, ट्रांसफार्मर की जो कॉइल है, तेल है, उसकी चोरी लगातार बढ़ रही है, उसमें किस तरह से कार्रवाई होनी चाहिए, क्या प्रबंध होने चाहिए? किसानों को बड़ी तकलीफ हो रही है। आज हमारे संज्ञान में ये विषय लाया गया, कुछ लोग शिकायत करने भी आए थे, कुछ पत्रकार मित्रों ने वीडियो की भी बात कही है। हमने इसका संज्ञान ले लिया है और ऐसा कोई वीडियो ऐसा होगा तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी, बख्शा नहीं जाएगा। 24 घंटे ट्रांसफार्मर 24 घंटे में बदल दिया जाए। चोरी की घटनाएं हैं तो पुलिस प्रशासन उस पर कड़ाई से उनके खिलाफ काम करेगा। आज मेरे द्वारा एक थाने का भी निरीक्षण किया गया है,
तो इस नाते से हम कड़ाई कर रहे हैं। जनपद मेरठ में बहुत जल्दी, धीरे धीरे ही नहीं, बहुत जल्दी सुधार की आवश्यकता है। आपने थाने में निरीक्षण किया है तो उसमें कुछ खामियां आपको मिली है? अभी कुछ तो मोटरसाइकिलें ज्यादा थी, उनको ठीक से एक्शन करना हो जो भी कर देना चाहिए था। हमने 2 रजिस्टर देखे, एक टॉप 10 और एक संभ्रांत व्यक्तियों का। टॉप 10 में 10 थे, उनमें एक जेल में है, 9 बाहर है और 9 पुलिस के रडार पर हैं ताकि वो अपराध ना कर सकें, और बाकी व्यवस्थाओं पर उन्हें निर्देश दिए। कानून व्यवस्था को लेकर के पुलिस के साथ बैठक की थी। कल की बात की जाए, परीक्षितगढ़ में एक युवक को पेड़ से मारकर के लटका दिया। ये संज्ञान अब कल मेरे विषय ध्यान में नहीं था, और आया है तो फिर संबंधित अधिकारियों से बात करके कार्रवाई करेंगे।